हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो होने जा रहा है हमारा इंश्योरेंस के ऊपर। और क्योंकि इंश्योरेंस रिन्यूअल आ चुका है मेरा और मैंने करवा भी लिया है। और क्योंकि आपको पता है 2 साल या 1 साल जब भी गाड़ी का आपका बर्थडे आता है तब गाड़ी खर्चा करवाती है आपसे। एक तो पहला खर्चा होता है अपना सर्विस के अंदर, क्योंकि इसी टाइम पे सर्विस करवानी होती है अपने को, और दूसरा खर्चा होता है अपना इंश्योरेंस के अंदर। तो इंश्योरेंस वाला खर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और सर्विस वाला मैं करने जा रहा हूँ। तो मे भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मालूम चल जाएगा वो चीज़। यार नेक्सॉन की AC बहुत ठंडा कर देती है। अभी मैंने इसको यहाँ पर जगह, अभी ये इस पे था और वीडियो के लिए मैंने इसको नीचे किया था ब्लोअर को, तो ये वाला पार्ट जो है इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था कि लग रहा था चुभने लग गई थी चीज़ें, सुइयाँ चुभने लग गई थी। तो अभी मैंने इंश्योरेंस करवा लिया है। और किसका इंश्योरेंस करवाया मैं आपको बता देता हूँ। तो इंश्योरेंस भी मेरे पास में पड़ा है, ये सामने ये रहा। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगा वो चीज़। उससे पहले बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं इसके अंदर। तो ये इंश्योरेंस मैंने लिया है डिजिट से, 0 डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस है, 2 साल बाद वाला इंश्योरेंस है। तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो मेरी 70% रह गई है मेरी एक्स शोरूम की। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे तो आप बढ़वा के ले लेते, ऐसे कर लेते। तो यार कोई सेंस नहीं बनता IDV अगर बढ़वा के भी लेते हो तो, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात करी, सभी ने, जो भी समझदार लोग थे उन लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली IDV आप कितने भी ले लो, बट इन केस ऑफ अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है या टोटल लॉस में जाती है तो आपकी गाड़ी के ऊपर आपको ID वही मिलेगी जो आपकी होनी चाहिए। मतलब जो भी डेप्रिसिएशन होता है, कटता है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से होगा। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कितना कितना कम होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर जब आपको नई गाड़ी मिलती है उस टाइम पे सिर्फ वो 5% एक्स शोरूम से कम करके आपको देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स के अंदर सिर्फ 5% वैल्यू ही जो आपकी गाड़ी की कम होती है। उसके बाद में 15% होती है बाकी 6 महीने के लिए। पहला साल खत्म हो गया, अब पहला साल जब स्टार्ट होता है तभी से आप इंश्योरेंस पॉलिसी एक्चुअली में बाय कर रहे होते हो, तो तब हो जाती है वो 20% डेप्रीशिएट। तो मतलब 80% वैल्यू रहेगी आपकी फर्स्ट 1 साल बाद में। तो मतलब आपकी गाड़ी अगर 10 लाख रुपए की है तो उसकी वैल्यू 8 लाख ही रह जाएगी। 10 लाख रुपए एक्स शोरूम, ना कि आपको जो ऑन रोड मिली है वो। इसके बाद में अगर बात करते हैं 2 साल की, तो दूसरे साल में आपकी गाड़ी की वैल्यू होती है 70%। तो मेरी गाड़ी की अभी वैल्यू 70% हो चुकी है, क्योंकि मैं ले चुका हूँ और ये आज या कल से वैलिड हो चुका है ये चीज़। तो अभी ये डिजिट का लिया है मैंने। क्यों डिजिट का लिया है, तो ये नया ट्राई कर रहा हूँ मैं इसको, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है इसका रिव्यूज़ वगैरह पहले से पता है, छोटा मोटा मैंने देखा था, बट स्टिल पूरा ट्रायल वाले उसी के ऊपर है। मैं अभी तक कोई भी, मुझे ना तो मेरे पास में कोई रिव्यू है ऐसा खुद का पर्सनल, अब हो इन फ्यूचर होगा, जो कि होना नहीं चाहिए, बट होगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा इस चीज़ को। तो डिजिट के अंदर मुझे क्या हुआ, बहुत ही सही ऑफर मिल गया, 0 डेप्रिसिएशन में मिल गया। IDV मैंने आपको बता दिया, वो सेम IDV ली है मैंने, कोई बढ़ा के IDV नहीं ली है। इसके बाद में मुझे एड ऑन्स क्या क्या मिल गया बताता हूँ आपको मैं। पहला एड ऑन है मुझे मिल गया एक तो RSA, जो कि अपना ब्रेकडाउन वाले टाइम पे या फिर आपका फ्यूल खत्म हो जाता है तो आप उस टाइम पे जो है इनके RSA को बुला सकते हो। तो ब्रेकडाउन ऐसा कुछ नाम से होता है वो चीज़ है इसके अंदर। सेकंड है इसके अंदर की एन लॉक वाला, जो कि साल में आप सिर्फ एक बार क्लेम कर सकते हो। की एन लॉक प्लस पर्सनल बिलोंगिंग्स दोनों को आप साल में एक बार ही क्लेम कर सकते हो, और वो भी अप टू 30,000। 30,000 से ऊपर का ये क्लेम नहीं देंगे। तो मेरे को लगता नहीं है 30,000 से ऊपर, तो 30,000 बहुत है। पर्सनल बिलोंगिंग्स में अगर 30,000 मिल रहे तो भी कुछ तो मिल ही रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे मिली हैं आप देख सकते हो एड ऑन के अंदर। वो एक्स्ट्रा जो मुझे याद आ रहा था वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। जहाँ तक कि 3 चीज़ें मिली हैं, ऊपर वाला जो लिखा हुआ ऑन डैमेज अपने 0 डेप्रिसिएशन के लिखा हुआ है, टोटल 4 चीज़ें हो गई। तो RSA, एक 0 डेप्रिसिएशन, और एक कार की एंड लॉक जो लास्ट में लिखा हुआ है, एक पर्सनल बिलोंगिंग, टोटल 4 चीज़ें मुझे मिल गई हैं। इसके बाद में आप देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कंपल्सरी डिडक्शन जो है ना, फाइल चार्ज इसको हम बोलते हैं, वो 1000 रुपये, वो 1000 रुपये ऊपर दिया हुआ है। अब आपको प्रीमियम दिखाता हूँ, लास्ट वाला जो अमाउंट है वो कितना है, 7484। तो ये मेरे को अमाउंट जो पड़ा है फाइनली वो पड़ा है। और इसके अंदर NCB जो है मेरी, वो दिखाता हूँ आपको कितनी मिली है, क्योंकि मेरे को क्लेम नहीं है तो 25% NCB मुझे मिल गई है। इसके अलावा बाकी को छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी हुई है। ये हम खड़े हैं जयपुर में द्रव्यवती रिवर के ऊपर, जो कि अमानिशा नाला कहलाता था पहले, और अब थोड़ा साफ सफाई के बाद में इसको नया नाम दे दिया, जो कि वापस से गंदा हो चुका है। अब इसके अंदर डिजिट में करवाने का बेनिफिट जो मुझे मिला वो बताता हूँ वो क्या मिला। कि एक तो मेरे को रेट्स बहुत कम मिल गई, प्लस इसके अंदर ये है कि अगर आपका ना 50,000 से नीचे का क्लेम है ना, ये 0 डेप्रिसिएशन मेरा अनलिमिटेड है, ध्यान रखना ये चीज़। क्योंकि डिजिट के अंदर 2-3 तरीके मिलते हैं आपको। एक सिंगल क्लेम वाला भी मिलता है, एक मिलता है आपको जिसके अंदर आपको 2 क्लेम मिलते हैं पूरे साल के। और मैंने जो लिया है वो अनलिमिटेड क्लेम्स है, और मेरे इसके अंदर मेंशन भी है चीज़, और मैंने डिजिट वालों से कंफर्म भी किया है। हालांकि मैंने जो ये लिया ऑनलाइन नहीं लिया है, मैंने एक किसी एजेंट के थ्रू लिया ये, और एजेंट ने अपना बेस्ट डिस्काउंट करके दिया है। हो सकता है इससे बेटर भी डिस्काउंट आपको मिल जाए। तो फाइनली मुझे जो अमाउंट पड़ा है वो 6400 का पड़ा है, 6400 रुपये का प्रीमियम पड़ा है। जो कि यार मेरी दूसरी गाड़ी जो 5 साल पुरानी हो चुकी है उसके अंदर भी 6500 नहीं था, आज भी उसका 10,000 से ऊपर का आता है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी हो रखा है ऑलरेडी। तो एक को खर्चा बच जाता है अपना कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का। तो
तो मेन जो बता रहा था आपको वो ये है कि 50,000 तक का जो क्लेम होता है वो आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो, जिसके अंदर कोई भी सर्वेयर की ज़रूरत अपने को नहीं पड़ती है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि सर्वेयर क्या करता है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ कम करके क्लेम देता है। अगर आपका जैसे मान लीजिए लेफ्ट और राइट दोनों से ठुका हुआ है, चाहे किसी वजह से ठुका हो, तो आपको सिर्फ लेफ्ट का क्लेम मिलेगा, राइट का क्लेम मिलेगा ही नहीं। ऐसे अगर आपका बम्पर डैमेज है, साथ के अंदर रिम भी आपकी डैमेज है, तो रिम का क्लेम नहीं देंगे आपको। ऐसा कुछ ना कुछ छोटा मोटा कम करते हैं, तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। पर ये वही है कि आप जब तक टेस्ट चेक नहीं करोगे तब तक इसका कुछ अता पता नहीं है। तो बेस्ट डील मिल गई मुझे 6,400 रुपये के अंदर, और साथ ही के अंदर सारे कवर्स मिल गए इतने सारे, वो भी पॉलिसी बाजार वगैरह पे कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे मुझे। और साथ ही में क्योंकि नई चीज़ थी, और इसका ये भी है कि कैशलेस रहेगा। अगर आपका सर्विस सेंटर सपोर्ट भी नहीं करता है इनको, मतलब अगर इन केस अगर डायरेक्टली पेमेंट नहीं होता है कैशलेस, आप गैराज नहीं है आपका डाटा वाला, तो ये डायरेक्ट डीओ करते हैं। उसके अंदर मुझे इन्होंने तो ये बताया था, रियलिटी क्या है वो आप लोग मुझे बताना। अगर कोई डिजिट का यूज़ कर चुका है और क्लेम कर चुका है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना कि अगर आपका 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट बनता है तो आपको डीओ करना पड़ता है। और डीओ की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को बताई नहीं गई, मैंने पूछा था उसको पता नहीं था। तो उसने बताया कि आपको क्या करना है, आपको एक कोटेशन बनवानी है अपने सर्विस सेंटर से कि कितने रुपये खर्चा आपको आने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ डीओ बनवाना है। डीओ क्या बनवाना है, डीओ बनाने के लिए आपको कोटेशन लेनी है, वहाँ से कितने रुपए खर्चा आ रहा है वो उनको आपको भेज देना है। आप जैसे आप उनको भेजोगे वो डायरेक्ट क्लेम पास कर देंगे वहाँ से सर्वेयर आने के बाद में। और डिजिट में सर्वेयर भी आता है। अब कितना टाइम लेता है, क्या नहीं है, मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। अगर जैसा भी एक्सपीरियंस होता है आपको मैं बताता रहूँगा वैसे वीडियो के थ्रू। बाकी आपको एक्सपीरियंस हो डिजिट के साथ में तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना, क्योंकि अभी 1 साल बच्चा है यार, थोड़ा सा टेंशन तो रहती है नई चीज़ को ट्राई करने के अंदर। तो ये था वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट आपका इंश्योरेंस को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए, और आपको डाउट बहुत जल्दी क्लियर करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप फॉलो करके और आप जाके मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं थोड़ा कंपैरेटिव ज़्यादा जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, और जो बड़े डाउट्स होते हैं उनको भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं ढंग से। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। और आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ बाहर से। गाड़ी के अंदर मैंने क्या कर रखा है थोड़ा सा अलग। तो अभी सिर्फ ग्लास जो अपने वाइट है क्लियर, तो अभी जो अपना ग्लास है ये क्लीन है, बॉडी जो है वो क्लीन नहीं है अभी भी। और अपने टायर है इनको थोड़ा साफ़ कर लिया, तो लुक देखो ऐसा लगा आ रहा है जैसे कोई गाड़ी पूरी साफ़ हो।